नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आज सीखने वाले हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड ट्रैकिंग नंबर। ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड ट्रैकिंग नंबर सिंपल परचेज एंड सेल्स का ही एंट्री है, लेकिन थोड़ा सा वो एलैबोरेट हो जाता है कि परचेज करने से पहले कोई भी रिटेल शॉप या होलसेलर है ना, डायरेक्ट दुकान में जाके माल नहीं खरीद के लाता है, वो किसी कंपनी को ऑर्डर देता है। फिर फॉर एग्जांपल हम बिग बाज़ार का या डी मार्ट का एग्जांपल लेते हैं। बिग बाज़ार में पार्ले जी बिस्किट्स आते हैं, तो क्या डायरेक्ट पार्ले जी की दुकान से जाके ख़रीदते हैं? नहीं, उन लोग फ़ोन पे ऑर्डर देते हैं कि हमको इतने कार्टन्स चाहिए पार्ले जी बिस्किट के। उसमें भी उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि वो 2 रुपये वाला पैकेट लेते हैं, 5 वाला पैकेट लेते हैं, फैमिली पैक लेते हैं। तो जिस क्वांटिटी, जिस प्रोडक्ट की जितनी क्वांटिटीज़ है, जितने बॉक्सेस चाहिए, उन लोग ऑर्डर देते हैं। अब वहाँ पे एक ऑर्डर नंबर जनरेट होता है। ऑर्डर नंबर जनरेट होने के बाद मतलब परचेज ऑर्डर हमारा जनरेट हो गया। फिर उनको आता है रिसीव नोट कि आज रात को हमारा ट्रक आ जाएगा, आपके गोडाउन में सामान खाली करवा दीजिए। तो आपने नोटिस किया रहेगा डी मार्ट या बिग बाज़ार के अंदर जो भी सामान है ना, वो यूजुअली रात में आता है, लेकिन जमाने का जो काम है वो अगले दिन सुबह स्टाफ लोग करते हैं। तो जब बॉक्सेस आते हैं तो बॉक्सेस रात में उन लोग डिलीवरी लेते हैं। तो डिलीवरी लेने के टाइम पे वो आदमी कुछ सामान चेक कर सकता है क्या? नहीं, वो तो सामान बॉक्स लेगा और अंदर डाल के छोड़ देगा, उतना ही काम करेंगे वॉचमैन या लेबर जो भी है। बट नेक्स्ट डे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो सेल्समैन होते हैं, उन लोग चेक करते हैं बॉक्स गीला तो नहीं है, कुछ खाने पीने की चीज़ ख़राब तो नहीं हो गई है। तो उन लोग फिर रिजेक्ट करते हैं। तो पहले परचेज ऑर्डर जनरेट होता है, उसके बाद डिलीवरी रिसीव करते हैं, उसके बाद रिजेक्शन करते हैं कि भाई 10 पीस एक कार्टन आया था, उसमें से हर कार्टन में से 2-2 3-3 पीस ख़राब है, रिजेक्ट करने हैं। तो आप रिजेक्शन एंट्री कर सकते हो। उसके बाद आप परचेज़ की एंट्री, परचेज़ का फाइनल बिल करते हो। मतलब ऑर्डर दिया था हमने 100 पीस का, लेकिन हमने 10 रिटर्न कर दी, तो फाइनल परचेज़ वुड बी 90 और हमको पेमेंट भी 90 का ही करना है ना। अगर उसने रिप्लेस करके दिया तो ठीक है, वेल एंड गुड, बट रिप्लेस करके नहीं दिया तो आपको 90 का ही पेमेंट करना है। अच्छा, अभी आप बोलोगे सर यूजुअली तो रिप्लेस कर देते हैं। नहीं, खाने पीने की चीज़ें ना वो बैच नंबर के ऊपर आती है। तो जो भी नया बैच अगर हुआ ना, तो उसको नए बैच वाले को नया बिल बनाना पड़ता है। पुराने बिल में वो एडजस्ट नहीं होता है। जैसे हम लोग रिटेलर के साथ करते हैं ना, वैसे कंपनी नहीं करती है। कंपनी नया बैच का नया बिल जनरेट करती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको वो इसी फॉर्मेट में, जो टैली कंपनी फॉर्मेट उन्होंने दिया है, उसी फॉर्मेट में जाना पड़ता है। अगर वो 20 पीस रिजेक्ट होगा, 100 में से अगर आपने 20 रिजेक्ट किए तो 20 रिजेक्ट होंगे, 80 का ही बिल बनेगा, 80 का ही पेमेंट होगा। नेक्स्ट 20 जो है आपको और चाहिए, उसका नया बिल परचेज ऑर्डर जाएगा, उसका नया रिसीव होगा, नया रिजेक्शन और नया परचेज होगा। इस तरीके से हम लोग करते हैं। ओके, सो अभी इसको एंट्री टैली में कैसे परफॉर्म करते वो देखते हैं। हम लोग टैली में आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, एस्केप करके मैं बाहर आता हूँ। यहाँ पे GOT मेन जो स्क्रीन है गाइज, यहाँ पे परचेज ऑर्डर के लिए हमको इन GOT हम लोग ऑल्टर में जाएंगे। ऑल्टर में वाउचर टाइप्स में जाएंगे। वाउचर टाइप्स में सबसे पहले हमको कौन सी एंट्री करनी है? परचेज ऑर्डर करनी है। तो परचेज ऑर्डर को एक्टिवेट दिस वाउचर येस कर लेंगे। अच्छा, आप लोग अगर साथ में कर रहे हो तो आप लोग भी येस कर लीजिए, पॉज करके और कंट्रोल A करके एक्सेप्ट। उसके बाद लगे हाथ अब दूसरा भी एक लेजर है रिसीव नोट का, उसको भी यहाँ पे एक्टिवेट दिस वाउचर येस कर लीजिए, कंट्रोल A बटन एक्सेप्ट। उसके बाद रिसीव नोट के बाद है रिजेक्शन। अच्छा, परचेज ऑर्डर जब आप एंट्री करते हो तो सामान आप रिजेक्ट आउट करते हो, इन नहीं, सेल के टाइम इन होता है। तो हम लोग रिजेक्शन आउट को एक्टिवेट दिस वाउचर येस करते, एक्सेप्ट। अब उसके बाद रिवर्स एंट्री सेल ऑर्डर की, सेल ऑर्डर की भी हम लगे हाथ दोनों ही निपटा देते हैं। यहाँ पे सेटिंग को येस करना, एक्टिवेट दिस वाउचर, एक्सेप्ट। उसके बाद डिलीवरी चलन आएगा, डिलीवरी नोट, उसको भी यहाँ पे येस करना है, एक्सेप्ट। और लास्ट में रिजेक्शन इन होगा। अगर कोई कस्टमर सामान रिजेक्ट कर देता है तो वो घर में आ जाता है, तो उसको इन बोलते हैं। रिजेक्शन इन, एक्सेप्ट, येस। एस्केप करके बाहर आता हूँ। अच्छा, हमने सारी सेटिंग्स येस कर दी है। अभी हम वाउचर्स में जाते हैं। वाउचर्स में जब आप एंट्री करते हो तो अभी है ना, परचेज ऑर्डर के और सेल ऑर्डर के, डेबिट नोट के, क्रेडिट नोट के शॉर्टकट्स चेंज हुए हैं। सो अभी कंट्रोल प्लस F9 बटन है परचेज ऑर्डर के लिए, और F2 करके यहाँ पे डेट हम डालते हैं। क्वेश्चन में डेट है 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर यहाँ पे मैंने डेट डाल दिया। पार्टी का नाम, कौन सी पार्टी से हम लोग खरीद रहे प्रोडक्ट,
तो परचेज ऑर्डर प्लेस विद प्राइम कंप्यूटर्स ऑफ 10 ड्यूल कोर। तो प्राइम कंप्यूटर्स मेरे पास तो नहीं है, ये नया कोई मैं पार्टी ढूंढा हूँ जिससे मैं सामान खरीद रहा हूँ। तो यहाँ पे प्राइम कंप्यूटर्स क्रिएट कर देते हैं, प्राइम कंप्यूटर्स लिमिटेड अंडर सन्ड्री क्रेडिटर। जब भी परचेज करते हो तो सन्ड्री क्रेडिटर में लिखो, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस लिखो। अब लगे हाथों यहाँ पे Ctrl+I बटन दबा के एक और सेटिंग चेक कर लिया करो कि बिल वाइज डिटेल यस है कि नहीं, ये यस होना बहुत ज़रूरी है। Ctrl+A करके एक्सेप्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट। अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर क्या है, ऑर्डर नंबर वहाँ पे दिया है हमको PO001, तो यहाँ पे PO/001 एंटर। पार्टी का नाम डाल दिया, प्रोडक्ट का नाम ड्यूल कोर यहाँ पे डाल रहे हैं। ओके गाइज, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा और ड्यूल कोर 2.93 GHz क्रिएट करता हूँ। अंडर प्राइमरी कुछ दिया नहीं है इसके लिए, नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे नंबर्स में रखेंगे एक्सेप्ट। ड्यू डेट एक्चुअल डेट कुछ है, ड्यू डेट सेम है, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है 10 है, बिल कितना है 10। अब यहाँ पे एक्चुअल दोनों में सेम डालने के बाद रेट हम लोग डाल देते हैं। रेट हमको यहाँ पे दिया है 5000 फॉर ईच, 5000 एंटर 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 अगेन एंटर। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे परचेज अकाउंट, एंटर एक्सेप्ट एक्सेप्ट। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स है, अगेन एंटर करके एक्सेप्ट एक्सेप्ट। नरेशन में यहाँ पे बीन परचेज ऑर्डर प्लेस्ड विथ प्राइम कंप्यूटर्स और एक्सेप्ट करता हूँ। सेकेंड एंट्री पे आते हैं। अब हमने परचेज कर दिया है 1 अक्टूबर, मैंने डेट 1 अक्टूबर डाली थी। हाँ, डिलीवरी रिसीव ऑफ 10 ड्यूल कोर 2.93, डिलीवरी रिसीव किया मतलब रिसीव नोट एंट्री है। रिसीव नोट के लिए आपको Alt+F9। अच्छा, अभी आप यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन अभी इन्होंने सही किया, मतलब टैली को 88 में इन लोग बोलते 86 के 88 में इन लोग ने स्टार्ट किया था। उसके बाद चलो ना मैं 90 भी पकड़ूँ तो 10 साल 20 साल 30 साल 31 साल के बाद अभी टैली के सारे शॉर्टकट्स एकदम सही है। आप बोलोगे कैसा, तो परचेज एंट्री के लिए F9 बटन होता है, परचेज ऑर्डर के लिए Ctrl+F9, परचेज का ऑर्डर रिसीव किया तो Alt+F9। तो परचेज रिलेटेड सारा F9 बटन में डाल दिया है, सेल रिलेटेड सारा F8 बटन में डाल दिया। ऐसा ये पहले इतने साल से गलत हो रहा था सब। अब यहाँ पे Alt+F9 बटन दबाता हूँ, रिसीव नोट F2 करके डेट डाल देते हैं। डेट सेम डेट पे रिसीव करे तो नहीं करना है। रिसीव नोट का नंबर है RN001 RN कैपिटल RN/001 एंटर। पार्टी का नाम है प्राइम कंप्यूटर्स, ओके प्राइम कंप्यूटर्स एंटर। यहाँ पे अभी ऑर्डर नंबर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर नंबर जैसे ही आप सिलेक्ट कर दोगे वैसे ही क्या होगा, सारा डिटेल्स ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखो जैसे ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ सब चीज़ आ गया। अब ये सब बरोबर आया है कि नहीं वो तो लेने वाले के ऊपर है ना, जो एंट्री चेक करेगा, जो एंट्री प्लेस कर रहा है वो पूछेगा कि भाई ऑर्डर में 10 पीस है, हाँ है, प्राइस है, बिल नंबर है। तो फिर आप एंटर करके आगे बढ़ो, कुछ करने की ज़रूरत है, इतना इजी कर दिया है। ओके, परचेज ऑर्डर अभी हमने ऑर्डर रिसीव किया तो बीन परचेज, ओके मेरा कैप्स लॉक ऑन हो गया यहाँ पे, बीन परचेज ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम प्राइम कंप्यूटर्स। ओके, प्लीज़ स्पेलिंग को नज़रअंदाज कर दीजिए आप लोग, और एंटर करके यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ। तीसरी एंट्री है रिजेक्शन की। अब हमने जो भी सामान परचेज किया है उसमें है ना, हमने नेक्स्ट डे चेक किया। कभी भी सामान आता है तो हम लोग सेम डे तो चेक होता नहीं है। इवन अमेज़ॉन भी आता है ना तो डिलीवरी सेम डे आप लोग चेक कर ही नहीं सकते। कुछ प्रोडक्ट तो ऐसे होते हैं कि आप सेम डे नहीं चेक कर सकते, तो एक दिन लग जाता है या सेकेंड डे होता है। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट डे रिजेक्शन की एंट्री करेंगे। कैसे, रिजेक्शन की एंट्री के लिए देख सकते हो आप लोग साइड में Ctrl+F6 और Ctrl+F5। रिजेक्शन हम लोग आउट कर रहे हैं, हम लोग भेज रहे हैं वापस, तो
कंट्रोल प्लस F5 फॉर रिजेक्शन आउट, F2 करके डेट, कब भेज रहे हो, कौन से दिन पे भेज रहे हो, तो 2 अक्टूबर को भेज रहे। लेजर का नाम, किसको भेज रहे हो सामान, प्राइम कंप्यूटर्स को भेज रहे। क्या भेज रहे हो, ड्यूल कोर भेज रहे, ड्यूल कोर। कौन से ट्रैकिंग नंबर से आया था, ये RN नंबर से आया था, बरोबर। ये 10 पीस आया था, हाँ 10 का 10 भेज रहे हो, नहीं हम लोग सिर्फ 2 पीस रिजेक्ट करें तो यहाँ पे 2 पीस डालेंगे। एक्चुअल में भी 2, बिल में भी 2, रेट 5000 के हिसाब से 10,000 रुपया। एंटर। नरेशन में मेंशन कर देंगे बीन 2 पीस रिजेक्टेड टू प्राइम कंप्यूटर्स, ऐसे नरेशन आप लिख के रख सकते हो। अच्छा यहाँ पे आप ध्यान रखो, नरेशन है ना, ये कोई मतलब एंट्री या बिल प्रिंट होगा इसके लिए नहीं है, ये ऑडिटिंग पर्पस काम आता है। मतलब सामने वाला जब एंट्री चेक करेगा तो वो नरेशन को देखेगा, क्या किया भाई, 2 पीस रिजेक्ट मारा तो रिजेक्ट का एंट्री है, बरोबर है, 2 पीस लिखा है, 2 पीस लिखा है, प्राइस लिखा है, बरोबर बरोबर लिखा है। इसके लिए नरेशन का यूज़ ज़्यादा होता है। यूजुअली हम लोग आजकल इतना दिन में काम होता है ना कि हम लोग को याद नहीं रहता कि 4 दिन के बाद उस दिन क्या काम किया था। इसके लिए नरेशन बहुत ज़्यादा यूज़ है, जो टैली वालों ने ये डे 1 से रखा हुआ है। और नरेशन हमेशा बीइंग से स्टार्ट होता है। मेरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में शायद बी कट रहा है, बट गाइज बिलीव मी, मैंने बीइंग लिखा है और फिर ये एक्सेप्ट कर रहा हूँ। ओके नेक्स्ट, अभी परचेज एंट्री, फाइनली 8 पीस का परचेज एंट्री मारना है। तो आप लोग बोलोगे सर एक परचेज एंट्री के लिए कितना, बट अगर आपकी कंपनी बड़ी है, सिंगल स्टोर दुकान नहीं है, तो इतना प्रोसेस से सामान आता है। बिलीव मी गाइज, बहुत सारे कंपनीज़ में तो इससे भी लंबा प्रोसेस है। अच्छा अब यहाँ पे परचेज की एंट्री करने के लिए सिंपल F9 बटन फॉर परचेज यहाँ पे प्रेस करता हूँ। अच्छा फिर F2 करके डेट प्रेस करता हूँ, डेट है 2 अक्टूबर का। बिल नंबर यहाँ पे डाल देते हैं, बिल नंबर दिया PURLIL/001, एंटर। पार्टी का नाम है प्राइम कंप्यूटर, एंटर। अब यहाँ पे RN नंबर, रिसीव नोट सेलेक्ट कर दो बस। जैसे ही रिसीव नोट लोगे, एंटर करके एक्सेप्ट करते हो यहाँ पे, तो देखो 8 पीस 5000 सब आ गया, सिस्टमैटिक एकदम, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना इजी हो गया, डायरेक्टली ले लेगा। खाली सिलेक्ट करके एंटर करके आपको एक्सेप्ट करना है। ऐसा बोला जाता है कि टैली कौन अच्छा करता है, तो जो एंटर फटाफट दबाता है ना, वो टैली अच्छा करता है। अच्छा जो का पार्ट, बट आपको कहाँ एंटर करना है वो भी बहुत ज़रूरी है। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम प्राइम कंप्यूटर्स, एक्सेप्ट। सो डन विद द परचेज एंट्री। नेक्स्ट है अभी और 4 एंट्रीज है सेल ऑर्डर की, ये भी सेम रिवर्स प्रोसेस में है, तो हम लोग यहाँ पे करके देखते हैं ये एंट्रीज कैसे हो रही है। सेल ऑर्डर के लिए यहाँ पे कंट्रोल प्लस F8 बटन दबाएंगे सेल्स ऑर्डर के लिए, F2 बटन दबाते हैं डेट के लिए। अब सेल ऑर्डर का डेट है 1 दिसंबर का, तो यहाँ पे 1 दिसंबर एक्सेप्ट। अब पार्टी का नाम क्या है, पार्टी का नाम है अरिहंत कंप्यूटर्स, तो अरिहंत कंप्यूटर हमारे पास नहीं है, ये नया कस्टमर है, तो Alt+C अरिहंत कंप्यूटर्स क्रिएट किया। अब ये कहाँ अंडर किसके आएगा, अब ये अंडर आएगा सन्ड्री डेटर्स के, सन्ड्री डेटर्स। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, येस, और कंट्रोल प्लस I दबा के चेक कर लेते, बिल वाइज डिटेल येस है और इन्वेंट्री नो है। कंट्रोल A करके एक्सेप्ट, कंट्रोल A करके एक्सेप्ट, और यहाँ पे एक्सेप्ट। ऑर्डर नंबर SO, ओके यहाँ पे SO/001, एंटर। नेम ऑफ आइटम यहाँ पे क्या आएगा, ड्यूल कोर, यहाँ पे ड्यूल कोर, एंटर। ड्यू डेट सेम डेट, क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी है 5 पीस, एक्चुअल 5, बिल 5, रेट में है 5500, बस 5500 कमा रहे, 500 रुपये ऊपर कमा रहे, बड़ा कम मार्जिन रखा है भाई। अब यहाँ पे अंडर हम रखेंगे सेल्स अकाउंट के, एंटर। आप पूछेंगे सेल्स अकाउंट के सर सेल्स अकाउंट अंडर किसके था, वो तो आपने नहीं बताया, तो हमने सेल्स एंट्री पहले ही मैंने बता दी है, उसके अंडर तो भी आपको दिखा देता हूँ। सेल्स अकाउंट अंडर सेल्स अकाउंट है,
और कंट्रोल आई करके आपको दिखाओ, यहाँ पे बिल वाइज को नो रखा और इन्वेंट्री को येस रखा है। ये हमेशा ध्यान रखना, सेल्स अकाउंट और परचेज अकाउंट में इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड येस होता है और सन्ड्री क्रेडिटर सन्ड्री डेटर में बिल वाइज डिटेल्स नो होता है। कंट्रोल ए, एक्सेप्ट, एंटर 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 एंटर। नरेशन बीन सेल्स, ओके यहाँ पे बीइंग सेल्स ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम अरिहंत कंप्यूटर्स एक्सेप्ट। इसके बाद अपने को करना है डिलीवरी मेड टू अरिहंत कंप्यूटर ऑफ 5 ड्यूल कोर 2.93 गीगाहर्ट्ज़ डेबिट नोट DN/001। ओके, यहाँ पे ऑल्ट प्लस F8 बटन दबाते डिलीवरी नोट आ गया। साइड में गाइज यहाँ पे सारे शॉर्टकट्स आते हैं। देखो अभी आप बोलोगे सर नहीं दिख रहा है, तो जैसे ऑल्ट बटन दबाते हो यहाँ पे दिखने लगता है ऑल्ट वाले शॉर्टकट्स। जैसे आप कंट्रोल बटन दबाने लगते हो कंट्रोल वाले शॉर्टकट्स दिखने लगते हैं। सो बहुत इजी कर दिया है इन लोग ने अभी। अब यहाँ पे पार्टीज़ अकाउंट नेम, पार्टीज़ अकाउंट नेम क्या है? अरिहंत कंप्यूटर। ओके, अरिहंत कंप्यूटर यहाँ पे ले लिया। ओ हो, ये मेन चीज़ ऑर्डर नंबर SO001 यहाँ पे सिलेक्ट किया, एंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट। ट्रैकिंग नंबर SO रहना चाहिए, ये थोड़ा आप ध्यान रखिए, ट्रैकिंग नंबर SO रहे यहाँ पे। ऑर्डर नंबर भी SO है। आप बोलेंगे सर ट्रैकिंग नंबर तो ये आना चाहिए ना, हमारा ऑर्डर नंबर है एंड ऑफ लिस्ट, एंटर। धीरे धीरे आगे जा रहा हूँ। ओके, अब एंट्री का है ना, मैंने नंबर यहाँ पे डाला नहीं है, इसके लिए 1 ऑप्शन दे रहा। आप चाहिए तो ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे अपने को जो दिया है इन्होंने, डिलीवरी नोट का नंबर क्या है? DN/001। तो यहाँ पे आप न्यू नंबर में DN/001 ऐसा डाल सकते हो, तो ये ऑप्शन अवेलेबल है। एंटर करके एक्सेप्ट एक्सेप्ट। 500 पीस डिलीवरी हमने कर दी है। सेल ऑर्डर रिसीव किया था, सामान गुड्स का डिलीवरी कर दिया। बीन गुड्स डिलीवर्ड टू अरिहंत कंप्यूटर्स, एंटर करके एक्सेप्ट। और इसके बाद अभी हम लोग एक पीस रिजेक्शन का आया है, मतलब हमने जो सामान भेजा उसमें शायद एक पीस ख़राब हो गया था, तो सामने वाले कस्टमर ने हमको रिटर्न किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2 दिसंबर को एक पीस रिजेक्टेड है। तो यहाँ पे F2 करके डेट डालेंगे सेकेंड, और रिजेक्शन के लिए कंट्रोल प्लस F6 रिजेक्शन इन, F2 करके डेट 2 दिसंबर है। पार्टी का नाम क्या है? पार्टी का नाम अरिहंत कंप्यूटर्स है, एंटर एंटर। नेम ऑफ आइटम क्या है? ड्यूल कोर है नेम ऑफ आइटम, एंटर। देखो यहाँ पे DN नंबर का दिख रहा है जो हमने न्यू क्रिएट किया था। DN नंबर लिया तो ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक ले लिया। कितना एक्चुअल क्वांटिटी? 1, बिल 1, रेट 5500 का रिटर्न कर आ गया अपने को। अच्छा, नरेशन में बीन गुड्स रिजेक्टेड फ्रॉम अरिहंत कंप्यूटर्स एंड एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट एंट्री है सेल्स इनवॉइस 1 जनवरी का। F2 करके डेट 1 जनवरी, 2 जैन। F8 फॉर सेल्स, F2 फॉर डेट। सॉरी गाइज, मैं डेट का मुझे बहुत ज़्यादा आदत लगा हुआ है। अभी बिल नंबर सबसे पहले, यहाँ पे पार्टी का नाम सबसे पहले है, तो अरिहंत कंप्यूटर ले लेते हैं। डिलीवरी नंबर में DN नंबर सिलेक्ट कर लो, एंटर करके जैसे आगे बढ़ोगे वैसे ही यहाँ पे ये सारे हो गए कंप्लीट, और एंटर 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 एक्सेप्ट। देखो चारों पीस आ गए 5500 के हिसाब से, मैंने कुछ भी डाला नहीं, ये बेनिफिट है इसका। मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे डायरेक्टली आ जाता है। सेल्स न्यू रेफरेंस, एंटर। यहाँ पे DN/001
ओके सॉरी DN नहीं, न्यू नंबर है SAL 456 SAL/4565/ और यहाँ पे 09-10 एंटर, ड्यू डेट नहीं दिया है, एंटर करके एक्सेप्ट, बीन गुड्स सोल्ड, सेल्स नहीं सोल्ड हो गया है, बीन गुड्स सोल्ड टू अरिहंत कंप्यूटर्स और एंटर करके एक्सेप्ट। सो दैट वाज सेल्स एंट्री। सो यहाँ पे लास्ट एंट्री कंप्लीट हुई। अगर आपको कभी भी ये सारी एंट्रीज़ को बाहर आके चेक करना है तो इन GOT डिस्प्ले के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स, उसके अंदर ईच एंड एवरी एंट्रीज़ यहाँ पे दिखेगी आपको। जैसे हमने सेल ऑर्डर की एंट्री की थी, सेल ऑर्डर की एंट्री यहाँ पे है, हमने परचेज़ ऑर्डर की एंट्री की थी, परचेज़ ऑर्डर की एंट्री है, और जो एंट्री परचेज़ हो गई, सेल हो गई, उसका फाइनल स्टॉक समरी में आपको दिख जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट्स कौन कौन से कितने हैं। जैसे हमने 10 परचेज़ किया था ड्यूल कोर यहाँ पे और 5 सेल किया था, तो देखो आप बोलोगे सर 4, ये तो 1 रिजेक्ट किया था ना, 10 में से 2 रिजेक्ट किए थे तो 8 थे, और सेल में से 1 रिजेक्ट आ गया था तो 4, तो 8 में से 4 सेल हुए और 4 बचे हमारे पास। अब एस्केप करके बाहर यहाँ पे आता हूँ। बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस में आप परचेज सेल का इफेक्ट देख सकते हो। यहाँ पे सेल्स में एंट्री बढ़ गई है, कौन से महीने में की थी सेल्स, दिसंबर में। सो यहाँ पे दिसंबर महीने में हम लोग जैन महीने में जाते 22,000 का एंट्री ये रहा। सो एवरी एंट्रीज यहाँ पे अवेलेबल है। दैट्स इट फॉर द डे गाइस। मिलते अगले टॉपिक में अगले सेशन के टाइम।